कहानी का शीर्षक है परी और टूटू। इसके लेखक हैं विजयानंद विजय, बक्सर बिहार से। और मैं हूं श्वेता, स्टोरी मंत्रा से। परी और टूटू। देखो, मैं आगे। नहीं, मैं तुमसे आगे। परी मछली और टूटू कछुआ में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। वे चंपक वन के बगल से होकर बहने वाली चंदन नदी में रहते थे। चंदन नदी का पानी बहुत ही साफ और स्वच्छ था। दूर तक फैले तट और किनारे की चट्टानों से टकराती हुई चंदन नदी अपनी मंद मंद गति से बहती जाती थी। चंपक वन के सभी जीव जंतु चंदन नदी का ही पानी पीने आते थे। शेर राजा, हम्पू हाथी, सोनी हिरण, चंपू बंदर आदि सभी। गर्मियों में तो हम्पू हाथी का अधिकांश समय नदी में ही बीतता था और चंपू बंदर तो पेड़ों पर चढ़ जाता था और ऊपर से ही नदी में छलांग लगाता था, छपाक से। और किनारे खड़े जानवर जोर जोर से तालियां बजाने लगते थे। उन्हें खूब मजा आता था। परी और टूटू भी चंपक वन के सभी जानवरों से खूब घुल मिल गए थे। वे सबसे चंपक वन का हालचाल पूछते थे और चंपक वन वाले भी उनसे नदी और नदी में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में पूछते। परी और टूटू अक्सर नदी में तैरते हुए दूर दूर तक चले जाया करते थे। परी तेज तैरती थी तो टूटू भी कोई कम नहीं था। कभी कभी दोनों में रेस लग जाती तेज तैरने की। रेस में कभी परी आगे होती तो टूटू पीछे, कभी टूटू आगे तो परी पीछे। परी तैरते तैरते खुशी के मारे पानी के ऊपर उछल जाती और ऊंचाई से छपाक से पानी में गिरती। टूटू खिलखिलाकर हंस देता। वह भी परी की तरह उछलने की कोशिश करता, पर उछल नहीं पाता। परी उसे खूब चिढ़ाती। इसी तरह हंसते खेलते उनका सारा दिन बीत जाता। तैरते तैरते जब टूटू थक जाता तो तट पर थोड़ा आराम कर लेता। परी उसके इंतजार में किनारे पर तैरती रहती। एक दिन इसी तरह परी और टूटू नदी में तैरते हुए जा रहे थे। टूटू ने सोच लिया था कि आज वह परी से तेज तैर कर दिखा देगा। इसलिए अपने हाथ और पैर तेजी से हिलाते हुए वह परी के आगे आगे चलने लगा। परी उसे तैरते उछलते मस्ती में उसके साथ हो ली। वह देख रही थी, आज टूटू सचमुच बहुत तेज तैर रहा है। तैरते तैरते नदी में टूटू बहुत दूर चला आया। अचानक उसे लगा कि परी उसके साथ नहीं है। टूटू वहीं रुक गया और अगल बगल देखने लगा। जब परी कहीं दिखाई नहीं पड़ी तो उसे चिंता होने लगी। वह घबरा गया और वापस पीछे मुड़ गया। उसने सोचा शायद कहीं पीछे ही रह गई होगी। बेचैन होकर वह परी परी पुकारता हुआ उसे खोजने लगा। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आज इतनी तेजी से उसे तैरने की क्या जरूरत थी। पता नहीं कहाँ गई परी। कहीं किसी बड़ी मछली ने उसे। सोचकर टूटू कांप गया और उसका जी रोने रोने को हो आया। पीछे लौटते हुए वह परी को जोर जोर से पुकारने लगा, परी परी। अचानक दूर से उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई पड़ी। वह और तेजी से उस आवाज की ओर तैरने लगा। जैसे जैसे वह नजदीक जा रहा था, कराहने की आवाज साफ होती जा रही थी। पास पहुंचकर वह दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर देखने लगा। आवाज नदी किनारे की चट्टानों की ओर से आ रही थी। टूटू आवाज की दिशा में बढ़ गया। पानी से निकलकर वह एक चट्टान पर चढ़ने लगा, मगर चट्टान ऊंची और चिकनी थी, इसलिए वह बार बार फिसलकर गिर जाता था। फिर वह चट्टान की दूसरी ओर गया। उधर कुछ झाड़ियां थी और ढाल भी थी। इस ओर से उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की। धीरे धीरे संभल कर वह ऊपर चढ़ने लगा। आखिरकार टूटू ऊपर पहुंच ही गया। ऊपर जाकर देखा तो परी चट्टान पर पड़ी हुई थी और बुरी तरह हाँफ रही थी। टूटू को उस पर बहुत गुस्सा आया। बहुत उछलने की आदत थी ना तुम्हें पानी में, उसी उछलने में। मगर कुछ कहा नहीं उसने।
पास जाकर देखा, परी की सांस चल रही थी। टूटू ने परी की पूंछ को अपने मुंह में दबाया और खींचते हुए उसे चट्टान के किनारे ले आया और फिर एक झटके में परी को पानी में ढकेल दिया। छपाक की आवाज के साथ परी पानी में गई तो टूटू ने भी वहीं से पानी में छलांग लगा दी। नदी में आते ही परी की जान में जान आ गई। उसे नई जिंदगी मिल गई थी। वह खुश हो गई। उसने आंखें खोली और पास तैरते हुए टूटू को देखकर प्यार से कहा, थैंक यू दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचा ली। टूटू खुश होकर तेजी से पानी में हाथ पैर मारते हुए तैर रहा था। परी ने फिर कहा, सॉरी, मैं अब पानी में उछलने वाला खेल कभी नहीं करूंगी और मैं अब पानी में रेस नहीं लगाऊंगा। टूटू ने भी कहा और दोनों हंसते खिलखिलाते चंपक वन की ओर चल पड़े।